ये कोरोना ने बड़ा लाचार किया, देश दुनिया को बीमार किया। रहा भीतरे भीतर नहीं निकला बाहर, मास्क मुहवा पे हर पल लगाना है। ये कोरोना से जीत दिलाना है, फिर चाइना इसको भगाना है। ये कोरोना से जीत दिलाना है, फिर चाइना इसको भगाना है। जय हिंद मेरे साथियों, आइएगा अपने यूट्यूब चैनल गांधी सर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज आप लोग के पर्यावरण में ओजोन परत संरक्षण का टॉपिक है कि ओजोन परत है क्या, इसके विषय में आप लोग को बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि ओजोन परत है क्या। आइए देखा जाए कि ओजोन परत है क्या। तो मेरे भाई ये ओजोन परत जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को वायुमंडल की परतें पढ़ाए थे हम अगले वीडियो में, उसे आप लोग देखिएगा। और इसके बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो होता है क्षोभ मंडल होता है। यह जो क्षोभ मंडल होता है इसके ऊपर एक परत पाया जाता है वायुमंडल का, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ये जो पांचों मंडल होता है कई बार परीक्षा में पूछ देता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे में आए या फिर टेट या सीटेट किसी भी एग्जाम में आए, लेखपाल संबंधित कोई एग्जाम होता है तो अगर जीके पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। जी हाँ मेरे भाइयों, देखा जाएगा आज कि जो है क्षोभ मंडल होता है और इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, सबसे ऊपर बाह्य मंडल बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले को बाह्य मंडल बोलते हैं। जी हाँ साथियों, अब देखिए आज हमारा टॉपिक है ओजोन परत। ये ओजोन परत है क्या, इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। ओजोन परत से क्या लाभ है, क्या हानि है, सब आपको बताया जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आइएगा देखा जाए। यह है जो ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है और इसका जो होता है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर में इसका फैलाव होता है ओजोन परत का। जी हाँ साथियों, अब देखिएगा इसका जो विस्तृत मोटाई होती है वह 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के रेंज में बहुत घनिष्ठ मोटाई होती है जो इसका होता है। इसके बाद क्या होता है, मुझे चर्चा मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल का नहीं करना है क्योंकि वह आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए जो इसकी मोटाई होती है 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर का, इसका मेन कार्य है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर जो किरणें होती है उसे यह रोकती है क्योंकि वह हानिकारक किरणें हैं। जब वो आएगी धरती पर कैंसर, चर्म रोग आदि बीमारियां हो जाती है मेरे भाई। इसलिए क्या होता है, यह हमारे लिए इतना लाभदायक है। ओजोन परत जो होता है उसके अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेता है और लगभग 93% से लगभग 99% तक यह रोक लेता है। कुछ ही किरणें धरती पे आ पाती हैं और इसका जो मेन रीजन होता है, मेन कारण यह है कि ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत 90% जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है और उसका बचा हुआ 10% क्षोभ मंडल में मिलता है जो ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है। जैसे CO2 होता है आदि गैसें जो होते हैं जो कार्य करते हैं वही वो भी करता है। 10% उसका जो बचा हुआ भाग होता है मेरे भाई। इसके बाद सूर्य से आने वाले कीड़े को वह रोक लेता है, कुछ ही भाग उसका धरती पे आ पाता है जिससे हमें वह क्या करता है, रक्षा करता है। कैंसर, चर्म रोग, मोतियाबिंद जो बीमारियां होती है सबसे हम लोग को बचाता है। जी हाँ साथियों, आइए आगे देखा जाए। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस O3 पाई जाती है। माने ओजोन गैस जो होता है उसे O3 से दिखाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस या O3 पाई जाती है। इसका 90% भाग किसका,
ओजोन गैस का 90% जो भाग होता है, ओजोन गैस का जो 90% भाग होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है, वह समताप मंडल में पाया जाता है। और बचा हुआ 10% भाग जो होता है क्षोभ मंडल में मिलता है, वह बचा हुआ 10% भाग क्षोभ मंडल में मिलता है और क्षोभ मंडल में पाई जाती है और वो ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करती है। जो 10% ओजोन परत क्षोभ मंडल में आता है वह क्या होता है, ग्रीन हाउस के रूप में कार्य करता है मेरे साथियों। इसके बाद यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए देखा जाए समस्या इसका क्या है, इसका समस्या क्या है देखा जाए। जी हाँ मेरे भाई, आइएगा समस्या क्या है। ओजोन परत का पतला होना सबसे बड़ा समस्या है। ओजोन परत का पतला होना सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा समस्या है। और बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य के लिए तथा ग्लोबल वार्मिंग के दिशा में बहुत ही खतरा बन सकते हैं। बता रहा है जो स्वास्थ्य के लिए और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके दिशा में खतरा बन सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य में जैसे मोतियाबिंद हो गया, चर्म रोग हो गया, कैंसर हो गया आदि बीमारी जो होता है यही लाता है, क्योंकि ओजोन परत का पतला होना संकट कर सकता है, बहुत बड़ा खतरा है। अब ग्लोबल वार्मिंग मेरे भाई जैसे बाढ़ का आ जाना, मौसम का बिगड़ जाना, समुद्र के बर्फ का पिघलना आदि जो होते हैं, समुद्र की ऊंचाई बढ़ जाना, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। क्यों होता है, जब ओजोन परत का लेयर पतला होगा वह ऐसी बीमारियां, ऐसे संकट आते रहेंगे जो हम लोग परेशान रहेंगे मेरे साथियों। अब कारण इसका क्या है कि जिसके कारण सबके बाद जो इसका कारण है कि वह पतला हो रहा, तो उसका रीजन क्या है उसे देखिए। अब क्या होता है, CFC का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्सर्जन O3 के साथ अभिक्रिया करके परत को पतला करता है। जी हाँ मेरे भाई, CFC जब ऊपर जाता है आकाश में उसके साथ जाता है, जब ओजोन परत के पास पहुंचता है तो O3 से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उसे तोड़ता है, उसे पतला करता है और क्लोरीन में बदल देता है मेरे भाई। जिससे क्या होता है, ओजोन परत का लेयर पतला होता है जो हम लोग के लिए संकटदायक हो जाता है, वही बताया गया है। CFC जब आकाश में जाता है तो O3 के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन में बदल देता है, जिसके कारण जो होता ओजोन परत का लेयर पतला होता, क्षति पहुंचता है। अब इसको देखिए समस्या, तो इसका कारण यह था, इसके कारण को इसे बताया गया CFC के जगह HCFC का प्रयोग किया जाए। हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पे मेरे भाई, तो क्या होता, जो क्षति पहुंच चुकी है ओजोन परत में वो अपना बराबर हो जाता, वो जम जाता और अपना लेयर बना लेता, और क्या होता कि इससे अपना काम भी हो जाता। समस्या का क्षेत्र मेरे भाई, अब देखिए इसका समस्या का क्षेत्र सबसे अधिक संकटदायक कहाँ है, वह बता रहा समस्या का क्षेत्र इस समय सबसे अधिक जो प्रॉब्लम में है वह कहाँ है। देखिए ओजोन परत का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, ओजोन परत का सबसे पतला हिस्सा जो होता है वह दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है। माने दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है वह अंटार्कटिका के ऊपर ही है। यह सबसे पतला हिस्सा क्षति पहुंच चुका है, वही बताया गया सबसे पतला हिस्सा अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका पे है। और अंटार्कटिका का मतलब केवल अंटार्कटिका ही क्षति में नहीं पहुंचेगा, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं हर जगह क्षति पहुंचेगा। जी हाँ मेरे भाई, इसके बाद बताया गया जिसका पता, माने इसका पता जो क्षति पहुंचा रही है, इसका पता लेयर पतला हो गया, इसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन के टीम GMB डॉप्सन नेशन 1985 में, इसी कारण ओजोन परत डॉप्सन में ही मापा जाता है। बता रहा जिसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन के टीम ने लगाया था।
जी हाँ मेरे भाई, ओजोन परत जो है सबसे अधिक समस्या दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका पर है, जो इसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन के टीम ने लगाया था, जो 1985 में। इसी कारण ओजोन सांद्रता का मात्रक ऑप्शन में ही होता है मेरे भाई। अब देखिए संरक्षण के प्रयास क्या क्या है। ये संरक्षण के प्रयास क्या क्या है, बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को O3 के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। बता रहा हूं 1987 में ओजोन परत को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। और बताया गया उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में ओजोन परत की मोटाई जो है बसंत ऋतु में, ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होता है। जी हाँ मेरे भाई, ओजोन परत की जो मोटाई होता है बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम हो जाता है। और CFC गैस में क्या क्या है देखिए, जैसे फोम वाली कंपनी होता है, जहाँ फोम बनता है वहाँ से भी समस्या का कारण बन सकता है। AC है, इससे भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जो इसके बाद फ्रिज है, हैलोजन है आदि, इसकी इकाई डाप्सन में मापी जाती है। माने इसका यूनिट जो होता है, इसकी मोटाई जो होती है, ओजोन परत का मोटाई जो होता है वह डाप्सन में मापा जाता है। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग को इस ओजोन परत को पढ़ाया गया, इसमें कोई समस्या आप लोग को हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई और बताइएगा। जय हिंद मेरे साथियों।